हेलो एंड वेलकम। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स में शामिल होने वाले 12 नए देशों के बारे में। ब्रिक्स ग्रुप एक्सपेंड होने जा रहा है। रसिया, चाइना और भारत तीनों चाहते हैं कि ये ग्रुप एक्सपेंड हो। इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, भारत को किस तरह से बेनिफिट मिलेंगे, इस नए एक्सपेंशन के द्वारा ये हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। इसके फाउंडिंग मेंबर थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर दिया गया। ये सभी इमर्जिंग इकोनॉमी हैं। ब्रिक्स एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मल संधि नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप के रूप में पिछले 10 साल में उभर कर आया है। अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स में वर्ल्ड की 1/4 जीडीपी है। परचेसिंग पावर देखेंगे तो वर्ल्ड की 32% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं ब्रिक्स देश, जिसमें चाइना करता है 18.7%, इंडिया 7%, रसिया 3.1%, ब्राज़ील 2.4% और साउथ अफ्रीका 0.6%। 2014 में ब्रिक्स को स्ट्रक्चर देने के लिए एक बैंक बनाया गया, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है डेवलपिंग कंट्री को और एक इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में उभर कर आया है। अब ब्रिक्स चाहता है कि केवल एनडीबी को ही नहीं, ब्रिक्स संगठन को भी एक्सपेंड किया जाए। जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं उनमें अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, थाईलैंड, टर्की और यूएई हैं। तो यहाँ एशिया के देश हैं, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ सभी महाद्वीपों के देश देखने को मिलेंगे। इसका देखिए इम्पैक्ट क्या होगा। अगर अल्जीरिया ब्रिक्स का सदस्य बन जाता है तो अल्जीरिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑयल और गैस का एक्सपोर्टिंग देश है। ये यूरोप को गैस एक्सपोर्ट करने में अभी तीसरे नंबर पर आता है। अगर ये देश ब्रिक्स के साथ आता है तो यूरोप की गैस सप्लाई पर एक ऐसे देश का कंट्रोल है जो ब्रिक्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। और यूरोपियन यूनियन जैसे जैसे रसिया से अपनी एनर्जी निर्भरता हटाएगा, अल्जीरिया पर उसकी निर्भरता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में इन देशों का ब्रिक्स के साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरेबिया का भी इस ग्रुप से जुड़ना इम्पैक्टफुल होगा। 2016 में ब्रिक्स ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया। इसमें एक अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से अलग है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक केवल उन्हीं कंट्री को लोन प्रोवाइड करवाते हैं जो यूएस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। एनडीबी और एआईआईबी बैंक, इन दोनों का कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनडीबी में जो भी शेयर्स हैं वो पांचों देश इक्वली होल्ड करते हैं। इसमें किसी एक देश का डोमिनेंस नहीं है। अभी ब्रिक्स में वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन है और 32% जीडीपी, और ये फिगर 50% तक चला जाएगा ब्रिक्स के एक्सपेंड होने के बाद 2030 तक। इसका मतलब है ब्रिक्स दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक होगा।